भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक है। संसार भर में इस विषय पर इतना परिपूर्ण और प्राचीन अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। नाट्य संबंधी ज्ञान के अतिरिक्त इससे प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था का भी बहुत अच्छा परिचय प्राप्त होता है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम लोग कितने समुन्नत थे, इसका पता हमें नाट्यशास्त्र से ही भली भांति चलता है। 6 सहस्र श्लोकों के इस विशाल ग्रंथ में प्राचीन भारत का एक ऐसा चित्र उपलब्ध होता है जैसा अन्यत्र दुर्लभ है। विदेशों में इस कोटि के ग्रंथों में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो इसके साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो सके। एरिस्टोटल की पेरिपोइटिकीस नामक रचना नाट्यशास्त्र के विषय में यूरोप में आकार ग्रंथ के रूप में सम्मान प्राप्त है, परंतु उसमें नाटक के एक प्रकार अर्थात ट्रेजेडी का ही सांगोपांग वर्णन किया गया है। यह छोटी सी रचना है। नाट्यशास्त्र के दशमांश से भी इसका आकार छोटा है। इसकी अपूर्णता के विषय की चर्चा स्कॉट जेम्स ने अपनी विख्यात पुस्तक द मेकिंग ऑफ लिटरेचर में बड़े पश्चाताप के साथ की है। उन्होंने लिखा है कि अरिस्टोटल ने अब केवल दुखांत नाटकों के काव्य रूप का विवेचन किया है, न कि वास्तविक नाट्य रूप का। यदि वह नाटक के अभिनय का भी पूरा विवरण दे देता तो स्कॉट जेम्स उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देता। अरिस्टोटल के इस ग्रंथ के पश्चात यूरोप में इस विषय की दूसरी प्रख्यात रचना लेसिंग की हाम्बुर्गिश ड्रामेटर्जी है, पर वह भी नाट्यशास्त्र की तुलना में खड़ी नहीं हो पाती। अतएव डॉक्टर राघवन ने साहित्य के विश्वकोश में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर प्रथम खंड पर लिखा है कि अपने 46 अध्यायों में यह नाट्यशास्त्र अरिस्टोटल की रचना की अपेक्षा अधिक पूर्ण और संस्कृत नाट्य साहित्य के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। तो नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र एक अप्रतिम स्थान रखता है।